नमस्कार हिंदुस्तान। चाहे एवरेस्ट का तीखा लाल हो या एमडीएच की धेगी मिर्च या फिर हो कैच के मसाले या फिर ऐसा कोई भी मसाला हो जिसका ऐड हमने टीवी पे देखा है या फिर पेपर या कहीं पे भी देखा है, और ये आज इंडिया और आउटसाइड इंडिया स्पाइसेज के किंग हैं। अगर आप अपने बिजनेस के साथ में ऐसे ही किंग बनना चाहते हो, अगर आप मसालों के अंदर बादशाहत लेना चाहते हो, तो आपको इन लोगों की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, ब्रांडिंग समझनी पड़ेगी, बिजनेस के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, और यकीन मानिए आप भी अपने बिजनेस को बादशाह बिजनेस बना सकते हो, एक ब्रांडेड बिजनेस बना सकते हो। तो आज बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में आपके बिजनेस की, आपके प्रोडक्ट की, कि आप कैसे मसालों के बादशाह बन सकते हो इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिजनेस में हर आदमी टॉप में आना चाहता है। बिजनेस में हर आदमी अपने बिजनेस को एक ब्रांडेड बिजनेस बनाना चाहता है। बिजनेस में हर आदमी अपनी एक वैल्यू क्रिएट करना चाहता है, लेकिन उसके कुछ सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और किसी भी फील्ड के अंदर बादशाह बनने के लिए नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना डीप नॉलेज आपको होगा उतना आपके डिसीजन जो है वो परफेक्ट होंगे, और डिसीजन परफेक्ट करने के लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप स्टार्टअप हो तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था 5 घंटे में आप अपने ब्रांड के साथ में स्पाइसेज का बिजनेस शुरू कर सकते हो। जी हां, इसके लिए हम लेके आ रहे हैं नासिक में हैंड होल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स होंगे, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर होंगे, मैं होऊंगा, मेरी पूरी टीम रहेगी और बाकी की एक्सपोर्टिंग की टीम रहेगी, जिनके साथ में आप पैकेजिंग का सॉल्यूशन, और यानी आपको अगर स्पाइसेस का बिजनेस करना है, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, आपको कंप्लीट स्क्रैच टू एंड तक का पूरा सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा। 1 डे की प्रैक्टिकल फिजिकल ट्रेनिंग है नासिक महाराष्ट्र में। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक मिलेगी, फिल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे, कौन सा टर्म बाकी है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बादशाह बनने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। बादशाह बनने के लिए आपको जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट की, जिसको आप बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो, और इस फील्ड का बादशाह बनने के लिए आपको चाहिए एक ब्रांड। जी हां दोस्तों, अगर ये 3 चीजें आपके पास में हैं तो आपको अब मेहनत का लगाना है तड़का, और आने वाले समय में आप भी अपने मसालों को एक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ब्रांड बना सकते हो, एक पहचान दिला सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब एवरेस्ट यह कहता है कि हम कश्मीर से लाल मिर्च लेते हैं, तो क्या हम उसे वेरीफाई करते हैं कि क्या कश्मीर से ये ले रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक ब्रांड है, बादशाह है। अगर वो कह रहा है तो हमें लगता है 101% इसकी सप्लाई चेन होगी ही। या फिर एमडीएच कुछ कहता है, या फिर कोई भी इस सेक्टर का जो बड़ा ब्रांड होता है, जब वो हमें कुछ कहता है तो हम उसकी बात पर यकीन करते हैं। और उसके 3 रीजन होते हैं, उसके बिजनेस का बड़ा कॉन्सेप्ट होना, उसके ब्रांडिंग होना, और उसका नेटवर्क या सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बड़े ब्रांड हैं जिनका प्रोक्योरमेंट थर्ड पार्टी करती है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनका प्रोक्योरमेंट के बाद में आगे का प्रोसेस सिस्टम थर्ड पार्टी करती है, और वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे सिर्फ अपनी ब्रांडिंग लगाते हैं और मार्केट में निकालते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपको स्पाइसेस के अंदर, मसालों के अंदर बादशाह बनना है, तो आपको सबसे पहले नॉलेज के बाद में आपको सबसे पहले देखना होगा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को, कि आप कौन से प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर काम करना चाहते हो। क्योंकि जैसा आपको पता है कि अगर हम लाल मिर्च की बात करें तो बहुत सारे वेरिएंट आते हैं,
यह आपको ध्यान में रखना होगा कि उन वेरिएंट में से आप किस क्वालिटी के साथ में मार्केट में अप्रोच करना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, आप विदाउट मैन्युफैक्चरिंग भी मार्केट में एंटर हो सकते हो। सिर्फ यहां पे जरूरत है स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबिलिटी की। दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड का मतलब यह होता है कि जब लोग उस आइडेंटिफिकेशन, उस मार्क को जाने, या फिर उस ट्रेडमार्क को बोलिए या उस नाम को बोलिए, जब जानते हैं। एमडीएच आज एक ब्रांड है, जैसा हम देखते हैं एवरेस्ट एक ब्रांड है, तो हम उसके लोगों को, उसके नाम को पहचानने लग गए हैं और वो हमारी नजर में एक ब्रांड बन गया है। तो क्या जो स्टार्टिंग से ऐसे यूनिक नेम, यूनिक लोगो लेके आते हैं, क्या वो कभी ब्रांड नहीं बनते हैं? 100% बनते हैं, लेकिन उसके पीछे चाहिए एक जिद, उसके पीछे चाहिए पागलपन मेहनत का, क्योंकि जब तक आप उसके पीछे मेहनत नहीं करोगे आप उसे नहीं बना सकते हैं। एमडीएच की कहानी सभी को पता है। इसके जो फाउंडर थे वो तांगा चलाया करते थे और एक तांगे से उन्होंने एमडीएच तक का सफर तय किया और उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। लेकिन आज हमारे यहां पे स्टार्टअप जो है, मैं बड़े क्लियर और ट्रांसपेरेंट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वो मेहनत कम और शॉर्टकट ज्यादा ढूंढते हैं और उसी की वजह से ये सारा लफड़ा होता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में ब्रांड बनना चाहते हो, बादशाह बनना चाहते हो, तो आपके पास में एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए। यकीन मानिए, मैंने बिजनेस स्ट्रक्चर कहा है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहा है। एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट वेबसाइट, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर विथ योर ब्रांड अवेयरनेस आप लोगों के पास में चाहिए। 3 से 6 महीने का समय चाहिए आपको, ताकि आप स्टार्टिंग से अपनी पैकेजिंग के ऊपर वर्कआउट कर सको और उस पैकेजिंग के साथ में आप मार्केट में आओ। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं अगर प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आता हूं तो कौन खरीदेगा। दोस्तों, 5 रुपए वाली चाय भी बिकती है, 500 रुपए वाली चाय भी बिकती है, दोनों लाइन लगा के बिकती है। बेचने वाले की कला, उसमें कला होनी चाहिए। बेचने वाले को पता होना चाहिए कि वो राइट लॉबी, राइट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पिंच करें, क्योंकि डायमंड जो हीरा होता है वो करोड़ों का होता है, उसके भी खरीदार हैं और पीतल के भी खरीदार हैं। आप इस फर्क को समझिए। जिस दिन आप इस फर्क को समझ जाएंगे, आप यकीन मानिए आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यानी डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड जरूर बना पाओगे। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने, सभी लोगों ने, हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम था शार्क टैंक हम लोगों ने देखा था, उसमें हमने क्या सीखा। बोट एक छोटा सा ब्रांड था, अमन चोपड़ा उसे चलाता था। शार्क टैंक की मैं बात कर रहा हूं, और उसने देखते ही देखते एक छोटे से गैरेज से शुरू किया और आज उसने एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। ब्रांड का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। जितनी बार आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नाम लोगों के सामने आएगा और लोग उसके लिए एजुकेट होते जाएंगे, लोग उसके लिए अवेयर होते जाएंगे, आप उस मार्केट के, उस फील्ड के बादशाह बनते जाएंगे। इसके लिए आपको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी और ऑफलाइन अवेलेबिलिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आज इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना है। ऑफलाइन चेन सर्कल अपने आप क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी में सफल हो गए, ऑनलाइन लोग अगर आपको जानने लग गए, तो ऑफलाइन आपकी डिमांड अपने आप बन जाती है। और इसका रिसेंटली सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है बेवकूफ.com, जिसने खुद को ये साबित किया है। और आज बेवकूफ.com के जो टी शर्ट्स या उनके जो भी प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन बिकते हैं एंड ऑफलाइन भी अवेलेबल होते हैं। आप अगर इस बिजनेस के बादशाह बनना चाहते हो तो आप लोगों को नॉलेज पे काम करना होगा, अपने बिजनेस पे काम करना होगा, प्रोडक्ट को बहुत अंदर तक समझना होगा। ज्यादा वेरिएंट की बजाय स्टार्टिंग में कम एसकेयूज यानी कम वेरिएंट के साथ में मार्केट में आइए। पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आपका मार्केट सेगमेंट कौन सा है, आप कौन से मार्केट को पिंच करना चाहते हो। यानी पुअर मार्केट भी है, एवरेज भी है, स्टैंडर्ड भी है और
उसके ऊपर भी है, जिसको वीआईपी क्लब आप बोल सकते हो या फिर आप प्रीमियम मार्केट उसको बोल सकते हो। आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, सारी चीजें इसी तरीके से होगी और ये सारी चीजें हम लोग नासिक में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नासिक में भी आ सकते हो, और अगर आप ब्रांडिंग या फिर इस बिजनेस के अंदर आगे जाना चाहते हो, कहीं पे भी आपको इश्यू है, तो ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, बात कीजिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच सकते हो, कैसे आप भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट के बादशाह बन सकते हो। क्योंकि मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप लोग शॉर्टकट के भरोसे मत रहिए, जितना शॉर्टकट के चक्कर में आप जाओगे, आप यकीन मानिए उतना लंबा सफर आपको तय करना पड़ेगा और यह सफर आपका नुकसानदेह हो सकता है। जबकि अगर आप 100% मेहनत के साथ में काम करोगे, खुद को आगे लेके जाने का प्रयास करोगे, तो स्टार्टिंग में आपको समय लग सकता है, लेकिन बाद में आपकी स्पीड, आपकी ग्रोथ बहुत तगड़ी बनेगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप इस मार्केट के बादशाह बन सकते हो। आप इंटरनेशनल पे फोकस कीजिए, आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे फोकस कीजिए, मार्केट खुद ब खुद आपका बनते चला जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के अंदर, कुछ और समस्याओं के साथ में। आपका अगर कोई सुझाव हो या कोई आपको डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रेस्पॉन्स देगी। जय हिंद, जय भारत।